व्हीकल के मूवमेंट पे भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जैसे कि 4 व्हीलर्स हैं उनको हमने कुछ दूर पहले ही डाइवर्ट किया है, लाहौरी गेट साइड में भी और इधर गुल मिठाई साइड में भी, और अंदर भी ई रिक्शाज और इन सबको हमने थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करी है जिससे कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट फ्री हो सके और लोग अपना इजीली आ सकें और हेड लोड पे भी सामान ला रहे हैं उनको मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बड़े बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कई अलर्ट दिल्ली में सामने आ चुके हैं। खासकर से जब रोहिणी में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से दिल्ली पुलिस और ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद है। सदर बाजार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एफआरएस सिस्टम लगाया गया है। एफआरएस से युक्त जो कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और इस वक्त हम एक एफआरएस रूम के अंदर ही है जहां पे फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम जो है उसको यहां पे कंट्रोल किया जा रहा है। खुद दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यहां पे 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं, राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटीज चल रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर निगाह रखी जा रही है। इस एफआरएस सिस्टम के अंदर करीब 5 लाख ऐसे लोगों का डाटा है जो कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में अरेस्ट हुए हैं, बैड एक्टिविटी के अंदर शामिल रहे हैं या वो संदिग्ध हैं। ऐसे लोगों का डाटा यहां पर इस एफआरएस सिस्टम के अंदर है। अगर कोई भी संदिग्ध ऐसे यहां नजर आता है तो यहां पर रेड ब्लिंक होने लग जाएगा, उसका जो फ्रेम है वो रेड कलर का हो जाएगा, जिसके बाद यहां की पुलिस जो है, जहां पे जो मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो लोकल थाने को इन्फॉर्म करेंगे। लोकल थाने की पुलिस यहां पर आएगी, उसको वेरीफाई करेगी, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड, वो यहां पे चेक किया जाएगा, वो कितनी बार अरेस्ट हो चुका है, नहीं हुआ, यहां पे उस मार्केट में क्यों आया है, उसका आने का मकसद जाना जाएगा। तो इस तरीके से एफआरएस सिस्टम से ये पूरे एरिया को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पे सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है इस वक्त दिल्ली के बड़े बाजारों में देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के अंदर कोई भी आपबीती घटना घटने नहीं दी जाएगी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एफआरएस सिस्टम में इस दौरान एक शख्स नजर आया है जिसकी लाल शर्ट उसने पहनी हुई है और यहां से गुजरता हुआ नजर आया। जब वो एफआरएस कैमरों के आगे से निकला है उस दौरान पुलिस अलर्ट पे थी और उसको यहां पे पकड़ा गया। देखिए ये जो शख्स है जो एफआरएस सिस्टम में है, जिसका डाटा जो है वो यहां पर मौजूद है, इसका चेहरा यहां पे मौजूद है, यानी ये पहले कभी अरेस्ट हो चुके हैं और इसका अब जो डाटा है वो यहां पर चेक किया जाएगा। यहां पर पता लगाया जाएगा कि सौरभ नाम का ये शख्स है, ये कितनी बार अरेस्ट हुआ है, क्या इसका क्राइम डिटेल है। यहाँ पे पुलिस की डिटेल जो है वो अब नोट की जा रही है। यानी ये जो शख्स है वो पहले कभी अरेस्ट हो चुके हैं, कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में, बैड एक्टिविटी के अंदर पुलिस ने पकड़ा है और उनका जो चेहरा था वो एफआरएस डाटा के अंदर मौजूद था, जिसके बाद यहाँ से जब मार्केट से गुजरे हैं तो पुलिस ने तुरंत यहाँ पे पकड़ लिया और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकल पुलिस को बुलाया जाएगा, यहाँ पे आने का इसका मकसद जाना जाएगा। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बड़े बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इस भीड़ को कंट्रोल करने का काम लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। किसी तरह की कोई आपबीती घटना ना घट जाए, इस पर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी पैनी निगाह बनाई हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद है जहां पर इस वक्त लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ राजा बनीथा जी हैं। सर, इस वक्त बड़े बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपके जिले में 2 बड़े बाजार हैं, चांदनी चौक और सदर बाजार, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वीडियोस भी सामने आए हैं। अब भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? जी, वीडियो सामने आया, उसके बाद हमने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। पहला तो हमने अंदर चैनलाइज किया है भीड़ को बैरिकेड्स लगा के। उसके बाद हमने काफी जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स थे उसके ऊपर भी एक्शन लिया है और रोड को क्लियर कराया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का जो टाइम था उसको थोड़ा मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर उसको थोड़ा रैशनलाइज किया है कि 12 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल्स को अंदर लेकर आएं। और उसके अलावा व्हीकल के मूवमेंट पे भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जैसे कि 4 व्हीलर्स हैं उनको हमने कुछ दूर पहले ही डाइवर्ट किया है, लाहौरी गेट साइड में भी और इधर गुल मिठाई साइड में भी, और अंदर भी ई रिक्शाज और इन सबको हमने थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करी है जिससे कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट फ्री हो सके और लोग अपना इजीली आ सकें और हेड लोड पे भी सामान ला रहे हैं उनको मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। सर, टेरर एक्टिविटी को लेकर लगातार इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को मिले हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट दिए हैं। प्रशांत घर में भी एक ब्लास्ट देखने को मिला है, उसके बाद पुलिस किसी अलर्ट पे आई है कि इस भीड़ भरे इलाके का फायदा ऐसे लोग ना उठा सकें जिससे यहाँ पे कोई ऐसी आपबीती घटना घट जाए। जी बिल्कुल, हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने जगह जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया हुआ है। हमने मोर्चों पे, मचान पे सिपाही लगाए हैं और हमने उनका वेपन भी रखा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से भी पूरा इसको कवर किया है और ड्रोन से भी हम लोग नजर रख रहे हैं, डीएफएमडीज लगा रहे हैं, उसमें हम लोग रैंडमली लोगों को चेक भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर बनाने के लिए हमने जगह जगह होर्डिंग्स लगाई है और व्हाट्सएप मैसेज भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि एज अ जनरल पब्लिक आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने इर्द गिर्द, ताकि हम लोग एक किसी की भी अगर मंशा हो आतंकवादी घटना की तो हम उसको विफल कर सकें। अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं और हम लोग हर सुबह यहाँ पे एएस चेक भी करवाते हैं। हमारी बीडीटी और डॉग स्क्वाड है, वो टीम भी आके हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में एक बार चेकिंग करके जाती है। और उसके अलावा हमने मेनली यहाँ पे हमारे एक एफआरएस व्हीकल लगा रखा है जिसमें 4
FRS इक्विप्ड कैमरे लगे हुए हैं। उनके अंदर जो भी बंदा उसके आगे से गुजरता है उसके अंदर फेस कैप्चर होता है और हमारा जो एक डेटाबेस है डोजियर क्रिमिनल्स का और टेररिस्ट का, उसके अगेंस्ट वो उसको रन करता है। और कोई भी सस्पिशियस आदमी ऐसा है जिससे कुछ इन्वॉल्वमेंट्स है वो उसमें डिटेक्ट होता है तो हम उसको रोकते हैं। उसको रोको टोको हमारी जो स्कीम है दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाती है और अगर उसके पास कुछ ऐसा संदिग्ध वस्तु कुछ मिलता है तो उस पर उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। अदरवाइज एक एक्शन उस पर लिया जाता है, उसे सर्वेलेंस रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर एक हिचक रहे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो जनता जो मार्केट्स में आ रही है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनसे यही अपील है कि आप लोग सावधानी रखें, अपने आंख कान खुले रखें और आप लोग जो है यहाँ पे हमारी मदद करें। और जो व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो उन्हीं के भलाई के लिए है, क्योंकि लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी सेफ्टी के लिए है। उसमें हमारा सहयोग करें और लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट एंड कम्फर्ट, तो उस हिसाब से हमारा सहयोग करें। थैंक यू। ये है डीसीपी नॉर्थ राजा माठिया जी, जिनका कहना है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जनता से अपील की गई है कि पुलिस के नाक और आंख बने और किसी तरीके की ऐसी कोई गतिविधि देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। यहाँ पे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से पूरे एरिया को जो है वो सर्विलांस में रखा गया है। ड्रोन कैमरों की निगाह रखी जा रही है। भारी फोर्स जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ऊंची जो मचान बनाए गए हैं जिसमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवानों को तैनात किया गया है। भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो डाइवर्जन्स लगाए गए, यानी जाने के लिए पब्लिक अलग और आने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। तो इस तरह के कई ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे यहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और किसी तरीके की यहाँ पे घटना न घट जाए। इसको लेकर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई भी नजर आ रही है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। व्हीकल के मूवमेंट पे भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जैसे कि 4 व्हीलर्स हैं उनको हमने कुछ दूर पहले ही डाइवर्ट किया है, लाहौरी गेट साइड में भी और इधर गुल मिठाई साइड में भी, और अंदर भी ई रिक्शाज और इन सबको हमने थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करी है जिससे कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट फ्री हो सके और लोग अपना इजीली आ सके और हेड लोड पे भी सामान ला रहे हैं उनको मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो।